Hello everyone. Let's start a new topic, probability distribution table. Probability distribution. ये जो है important बोर्ड, आप जेई के लिए इसको यार आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे 12th के लिए बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको यार अच्छे से देखो यार। और जो बच्चे जेई मेन के प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो ये पोर्शन को आप छोड़ सकते हैं। ऐसे ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आप एक बार यदि आप एक बार अच्छे से वीडियो देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसको आपको फिर से यार इसको रिवाइज करने की जरूरत है। वो सिंपल है। आप देखो बच्चे, सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, आपके पास रैंडम वेरिएबल क्या है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय xi और x, ठीक है। और ये क्या है, इट गिव्स न्यूमेरिक वैल्यूज टू all sample point of sample space। आप देखो बच्चे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट 3 coins आर क्या है, टॉस्ड। तो हम लोगों ने ये बहुत बार करा है। 3 कॉइन टॉस किया है तो अपने पास सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे, सैंपल स्पेस में क्या क्या होंगे कि एच एच एच, या तो क्या हो, ऑल 3 कॉइन हैव हेड, और क्या है, 2 कॉइन हैव हेड एंड वन विल हैव टेल। और ये टी जो है, ये टेल जो है वो अपना पोजीशन चेंज करेगा। दैट मींस कितना, एच टी एच एच, देन अपने पास कितना है, टी टी एच। अब ये क्या है, दो अपने जो एच है, एच अपना पोजीशन चेंज करेगा बच्चे, टी एंड एच टी, देन कितना है बच्चे, टी। अब देखो यार, हमने क्या क्या किया, ऐसे किया, हमने डिफाइन किया कि लेट एक्स अपना रैंडम वेरिएबल, एक्स डिफाइन एज नंबर ऑफ नंबर ऑफ हेड से क्या किया, एच को डिफाइन किया, एक्स को डिफाइन किया। तो यदि मैं बात करूं एक्स इक्वल टू 0 की, तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें अपने पास दैट मीन्स क्या बच्चे कि नंबर ऑफ हेड ये क्या है, 0। और इसमें क्या क्या होंगे यार, क्या कि हेड अपना क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हेड यदि अपना 0 आना चाहिए मीन्स कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। वो तो बस एक ही सैंपल पॉइंट है, वो कितना है, टी टी, और कितना है टी। यदि मैं यहाँ बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की, तो टोटल तो कितना है, टोटल कितने आउटकम है, टोटल कितने सैंपल पॉइंट है, 8 पॉसिबल सैंपल पॉइंट है, दैट इज द 8। एंड फेवरेबल कितना है, वन, सिंगल वन भी वन, दैट इज कितना होगा, 1/8। नेक्स्ट, if we talk about the x equal to 1, that means number of head equal to 1। अब तो क्या है, हेड मुझे एक ही चाहिए। तो हेड कौन कौन से वाले सैंपल पॉइंट में हेड एक ही है, तो कौन कौन से सैंपल पॉइंट में हेड एक ही है। तो आप देखो यार, ये जो है, ये तीनों, ये क्या है, ये क्या है, 0 हेड वाले सैंपल पॉइंट है। ये कितना है यार, इसमें भी नंबर ऑफ हेड 1 है, इसमें भी नंबर ऑफ हेड 1 है, इसमें नंबर ऑफ, तो क्या है, ये 1 हेड वाले सैंपल पॉइंट है। और ये जो है बच्चे, ये क्या है, 2 हेड वाले सैंपल पॉइंट है। और ये कितना है बच्चे, 3 हेड वाले सैंपल पॉइंट है। तो आप देखो नंबर ऑफ हेड 1 है, तो कौन सा सैंपल पॉइंट होगा आपके पास, टी एच टी एंड एच टी टी, ठीक है। अब यदि मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं x इक्वल टू 1 की, तो टोटल तो 8 और फेवरेबल कितना है, 3, तो 3/8। फिर मैं बात करता हूँ x इक्वल टू 2 की,
तो इसमें कितना है, नंबर ऑफ हेड इक्वल टू कितना है, 2। तो 2 हेड्स वाले कौन कौन से सैंपल पॉइंट है, एच एच टी और कितना है एच टी एच एंड कितना है टी एच एच। ठीक है बच्चों, आप देखो एच टी एच एंड कितना है टी एच एच। तो यदि मैं बात करूं तो पी एक्स इक्वल टू कितना 2, तो फेवरेबल कितना 3/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 कितना है बच्चे 3/8। और यदि मैं एक्स इक्वल टू 3 की बात करूं तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ हेड कितना चाहिए 3 चाहिए, और नंबर ऑफ हेड तो 3 का है बस एक सैंपल पॉइंट में, दैट विल बी कितना बच्चे एच एच एच। और यदि मैं पी एक्स इक्वल टू 3 की बात करूं तो ये कितना है 1/8। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप देखो यार, मैं अब क्या है, मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म कर रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। और एक्स को कैसे डिफाइन किया है हमने, नंबर ऑफ हेड से डिफाइन किया। तो आप देखो बच्चे, यदि मैं इसको फॉर्म कर रहा हूँ तो कैसे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आप देखो बच्चे, यहाँ अपना क्या है एक्स आई, और ये क्या है पी एक्स आई। तो सबसे पहला तो एक्स का वैल्यू कितना लिया मैंने 0, और आपको याद होगा यार 0 में कौन कौन से सैंपल पॉइंट थे, टी, टी और टी, और इसका प्रोबेबिलिटी कितना था 1/8। फिर मैंने 1 लिया, नंबर ऑफ हेड कितना है बच्चे 1 है। तो इसके इसमें क्या क्या है, इसमें अपने पास क्या क्या है, टी टी टी, इसमें क्या है हेड अपना क्या है 1 है। तो अपने पास ये मैं कर चुका हूँ एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है 3/8। देन क्या है नंबर ऑफ हेड 2 है, तो अपने पास क्या है बच्चे हेड 2 है, तो डेट विल बी कितना है एच एच टी, एच टी एच एंड टी एच एच, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है 3/8। एंड नंबर ऑफ हेड कितना है 3, उसका प्रोबेबिलिटी कितना 1/8। इसमें क्या है बच्चे एच एच एच। ठीक है, तो ये हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, ये किसके है, नंबर ऑफ हेड के रेस्पेक्ट में, एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ। हम सेम क्वेश्चन में हम यदि रैंडम वेरिएबल को चेंज कर दें, हम सेम क्वेश्चन में हम क्या करें यार, रैंडम वेरिएबल को चेंज कर दें। तो आप देखो यार, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो क्या हो जाएगा बच्चे, डिफरेंट हो जाएगा। इस कहने का मीन्स क्या है बच्चे, कहने का मीन्स ये है क्या कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमने रैंडम वेरिएबल किसको डिफाइन किया है, किस चीजों को रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है, ना कि उस एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स क्या कि कोई भी ऐसे हमने क्या किया है 3 कॉइन को टॉस किया, तो उस 3 कॉइन को टॉस करने वाला जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो रैंडम वेरिएबल है वो डिफरेंट एज्यूम करेंगे तो उसमें डिफरेंट टेबल फॉर्म होगा। कोई दूसरा रैंडम वेरिएबल हम दूसरे तरीके से उसको डिफाइन करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। ठीक है, एक मैं ऐसी बता रहा हूँ सेम क्वेश्चन में मैंने यहाँ एक्स को डिफाइन किया कि डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड एंड टेल। यहां जो हमने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया है, को डिफाइन किया, वो क्या किया है डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड एंड क्या किया बच्चे टेल। ठीक है, तो सबसे पहले फिर हम बात करते हैं एक्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या डिफरेंस मुझे 0 चाहिए। तो आप देखो यार कोई भी ऐसा सैंपल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा
जिसमें क्या है कि डिफरेंस क्या है, जीरो है। जैसे जैसे मैं यही लेता हूँ एच और टी लेता हूँ, तो नंबर ऑफ हेड तो कितना है 2 और नंबर ऑफ टेल कितना है 1, तो 2 और 1 का डिफरेंस तो कितना है 1। तो अपने पास क्या है बच्चे, जीरो डिफरेंस आपको कभी नहीं मिल रहा है। यदि आप मानोगे कि आप इस तरीके का केस लेते हो एच एच एच, तो नंबर ऑफ हेड तो क्या है 3 और टेल कितना है 0, तो ये कितना है डिफरेंस विल बी कितना 3। तो इसमें यार कोई ऐसा नहीं है। यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो की बात करूं, तो टोटल पॉसिबल तो कितना है 8, और एक्स इक्वल टू जीरो में कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं है, मीन्स क्या है 0/8, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 0। यदि मैं x इक्वल टू 1 की बात करूं, तो मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस 1 चाहिए। तो इसमें क्या क्या है, इसमें डिफरेंस 1 में क्या क्या हो सकता है, एच एच टी, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, और अपने पास कितना है बच्चे, एच टी टी। आप देखो सब में क्या है, डिफरेंस 1 है। यदि मैं यहाँ हेड और टेल का डिफरेंस करूं, तो हेड कितना है 2 और टेल कितना है -1, इक्वल टू कितना 1। यदि मैं देखो इसमें भी दो हेड है, तो सेम इसका वैल्यू भी, डिफरेंस का वैल्यू सेम, इसका डिफरेंस का वैल्यू। यदि मैं इसकी बात करूं, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमेशा, यदि मैं 5 और यदि 2 और 5 का डिफरेंस चाहिए, 2 और 5 का डिफरेंस चाहिए, तो हमेशा हम डिफरेंस कैलकुलेट करने के, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हम बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास डिफरेंस लेना है, तो नंबर ऑफ टेल कितना है 2 और नंबर ऑफ हेड कितना है 1, तो डिफरेंस विल बी 1। तो यदि मैं यहाँ बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 की, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाय टोटल कितने बच्चे 8। ठीक है। यदि मैं यहाँ x इक्वल टू 2 की बात करूं, तो मुझे डिफरेंस चाहिए कितना 2। तो आप फिर से देखो यार, यदि मुझे डिफरेंस 2 चाहिए, तो फिर मुझे डिफरेंस 2 कभी नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा सैंपल पॉइंट नहीं है जो आप डिफरेंस 2 सॉल्व हो, डिफरेंस 2 मिलेगा। फिर हम बात करते हैं x इक्वल टू 3, तो इसमें पॉसिबल है, कौन कौन सा पॉसिबल है, कि हेड हेड और हेड आ जाए, और टेल टेल और कितना आ जाए टेल। यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 बोलूं, तो वो कितना है 0। अब इसमें क्या है कि हेड का ये और टेल कितना 0, तो डिफरेंस विल बी 3। इसमें टेल 3 और हेड 0, तो डिफरेंस विल बी 3। और यदि मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, तो ये कितना है बच्चे 2 बाय कितना 8। यदि मैं यही आपको क्या करूं यार, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करूं, तो ये है xi और ये कितना है pxi, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। 0 का प्रोबेबिलिटी 0, 1 का प्रोबेबिलिटी कितना बच्चे 6/8, 2 का प्रोबेबिलिटी 0, एंड अपने पास कितना है 3 का प्रोबेबिलिटी कितना 2/8। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि इस रैंडम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म। ठीक है बच्चे, टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आप देखो बच्चे, फिर से मैं एग्जांपल ले लिया, लेट 3 coins are tossed, लेट 3 coins are क्या है बच्चे tossed, 3 coins are tossed and a random variable is defined as number of head। तो अपने पास क्या है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
टेबल कितना होगा, ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया है बच्चे, एक बार फिर से इसको बनाते हैं। आप देखो ये एक्स आई है, ये कितना है पी एक्स आई, ये एक्स इक्वल टू कितना 0, ये 1, ये कितना 2, ये कितना 3। तो 0 का प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 का प्रोबेबिलिटी 3/8, इसका प्रोबेबिलिटी 3/8 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है 1/8। मैं क्या करता हूँ बच्चे, मैं सिग्मा पी एक्स आई कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा बच्चे, ये अपना क्या है, ये अपना x इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं x1, x1 का वैल्यू कितना है 0, ये कितना है x2, x2 का वैल्यू कितना है 1, x3, x3 का वैल्यू 2, x4 का वैल्यू कितना 3, और ये कितना है, ये अपना पी एक्स इक्वल टू 0, ये कितना है बच्चे पी एक्स इक्वल टू 1, ये कितना है पी एक्स इक्वल टू कितना 2, और ये कितना है बच्चे पी एक्स इक्वल टू कितना है 3। ठीक है, ऐसे ही बताया मैंने आपको। हाँ, तो सिग्मा पी एक्स आई, सिग्मा पी एक्स आई का मीन्स कितना हो गया, पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस कितना पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कितना पी एक्स इक्वल टू 2 प्लस कितना है बच्चे पी एक्स इक्वल टू 3। तो आप देखो यार, पी एक्स इक्वल टू 0 कितना है 1/8, पी एक्स इक्वल टू 1 कितना है 3/8, 2 कितना है 3/8, और ये 3 कितना है 1/8। इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना है 8/8 इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, तो हम लोग क्या है बच्चे, सबसे पहला जो हमारा नोट है, सबसे पहला जो नोट है बच्चे, वो क्या है, वो है अपने पास सिग्मा पी एक्स आई, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1। ठीक है, अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन सा कैलकुलेट करते हैं बच्चे, सबसे फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं मीन, सेकेंड कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस, और मीन को हम ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ई एक्स, ठीक है, और इसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू। ठीक है, वेरिएंस को हम एनसीईआरटी में ई वाई से रिप्रेजेंट किया है, या इसको हम वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, या इसको हम क्या करते हैं सिग्मा एक्स का स्क्वायर भी लिखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड है, ठीक है, थर्ड है अपने पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब चीजें यार आप 11th में एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, सांख्यिकी, तो वहां भी आपने ये सारे टर्म्स का सुना होगा, और वे वहीं से रिलेटेड है सारी चीजें। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, एंड नेक्स्ट क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा एक्स से। और ये कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये तो सिंपली क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। एंड फोर्थ जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं मॉड। मॉड क्या है, रैंडम वेरिएबल, वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम 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 प्रोबेबिलिटी। आप देखो यार, अपने पास यदि हमने क्लास 10th में मॉड के बारे में पढ़ा या 9th में पढ़ा है, तो वहां क्या है कि मॉड वैसे ऑब्जर्वेशंस को कहते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है। तो यहाँ क्या है, क्या कि मॉड वैसे रैंडम वेरिएबल मॉड हुआ, ठीक है, कि जिसका प्रोबेबिलिटी क्या हो मैक्सिमम। यदि इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे
इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे तो हमारा जो मॉड है वो कितना होगा बच्चे, किसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, 3/8 और 3/8। तो मॉड कितना है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू कितना 2। तो ये अपना क्या है बच्चे, मॉड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। अपने पास थर्ड है मीन। मीन और एक्सपेक्टेशन और ई एक्स। ठीक है, और इसको कैसे करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, सिग्मा एक्स आई इंटू क्या होता है, पी एक्स आई बाय सिग्मा पी एक्स आई। ठीक है बच्चे, आप देखो यार, हम लोगों ने जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था तो वहां क्या है, वहां जो अपना मीन था वो मीन क्या था, एक्स आई, सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बाय क्या था, सिग्मा एफ आई। तो एफ आई का इसका फ्रिक्वेंसी, कोई जो अपने पास एक्स है, कोई भी जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने टाइम अकर कर रहा है, तो वो अपना फ्रीक्वेंसी बताता है। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है उसके चांसेस, उस अकरेंस के चांस को बताता है। तो प्रोबेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी है या सेम चीजें हैं, तो हम लोग उसको एफ आई के प्लेस पे क्या कर सकते हैं, पी एक्स आई यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सिग्मा एक्स आई इंटू कितना है बच्चे, पी एक्स आई। और इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सिग्मा पी एक्स आई का वैल्यू तो क्या हो रहा है, 1 है। तो अपने पास मीन क्या है, सिग्मा एक्स आई इंटू कितना है, पी एक्स आई। ठीक है, तो अपने पास यहां से मीन आ गया। इसको यार मैं क्या करता हूँ थोड़ा, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड है, ठीक है, जो वेरिएंस है या वेरिएंस ऑफ एक्स या सिग्मा एक्स का स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं यार, आप यार इसको आप पढ़ोगे यार स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू म्यू, दैट मीन्स क्या, मीन। ठीक है, अपने पास क्या है, एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू कितना, पी एक्स आई बाय कितना है, सिग्मा पी एक्स आई। आप समझो यार, जो वेरिएंस है वो क्या है, आपको ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, कि अपने पास ये ऑब्जर्वेशन है, मान लेते हैं ये है, ये ऐसा है। ठीक है, ये दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, चौथा ऐसा है। तो वेरिएंस हमें क्या कहता है कि हमारा जो डाटा है, हमारा जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो कितना रिलायबल है, कितना सही है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो हम ये क्या करते हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो मीन वैल्यू से, वो मीन वैल्यू से, ये हमारा क्या है, मीन वैल्यू है, वैल्यू से कितना वेरी कर रहा है। तो क्या करते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को हम मीन वैल्यू कितना, म्यू, तो म्यू से क्या करते हैं, इतना का गैप है, इसमें कितना है, इतना का गैप है, कितना डिफरेंस है, इसमें इतना का डिफरेंस है, इसमें इतना का डिफरेंस है, इसमें इतना का डिफरेंस है। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, जो वेरिएंस है वो क्या है, वेरिएंस है वो क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है। और ये देखते हैं कि कितना वेरी कर रहा है मीन पोजीशन से, डाटा जो है कितना मीन पोजीशन से, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू पी एक्स आई और बाय कितना, सिग्मा पी एक्स आई। ठीक है, ये ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे समझे। अच्छा, यहाँ भी सिग्मा पी एक्स आई का वैल्यू कितना है, 1। तो यहां से क्या है बच्चे, अपने पास क्या हो गया कि सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू कितना, पी एक्स आई। अच्छा, इसको हम लोग और अच्छे से करते हैं कि सिग्मा, ऐसे करते हैं, यहां लाते हैं,
सिग्मा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको किया एक्स आई का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर माइनस 2 म्यू इंटू एक्स आई इंटू कितना है पी एक्स आई। तो आप देखो यार, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी एक्स आई प्लस सिग्मा को हम लोग क्या कर सकते हैं, सम पे ब्रेक कर सकते हैं, हमें पता है सिग्मा कितना है म्यू स्क्वायर इंटू पी एक्स आई माइनस सिग्मा 2 म्यू एक्स आई इंटू कितना है पी एक्स आई। आप देखो बच्चे, अपने पास क्या है, सबसे पहले तो हमें पता है कि सिग्मा को हम लोग क्या कर सकते हैं, सम पे ब्रेक कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, सम पे ब्रेक कर दिया। दूसरा क्या है, जो म्यू है वो कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी वो सिग्मा से बाहर आ सकता है। तो सबसे पहले क्या है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इंटू कितना है पी एक्स आई प्लस ये जो म्यू है ये म्यू स्क्वायर बाहर आ गया, और यहाँ कितना है सिग्मा ये पी एक्स आई, और आपको याद होगा सिग्मा पी एक्स आई का वैल्यू तो क्या है 1 है, माइनस ये कितना है 2 म्यू इंटू सिग्मा एक्स आई इंटू कितना है पी एक्स आई। तो आप ध्यान से समझो यार कि जो मीन था हमारा वो कुछ नहीं था, वो तो सिंपली यही था सिग्मा एक्स आई इंटू कितना पी एक्स आई। तो आप देखो यार, ये भी अपना कुछ नहीं है, ये भी तो क्या है म्यू ही है, मीन ही है। तो यहां से कितना हो गया कि सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इंटू कितना है पी एक्स आई प्लस ये म्यू स्क्वायर है इंटू 1, तो डेट मीन क्या होगा म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू इंटू ये भी तो म्यू है, तो ये भी क्या है म्यू। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, जो वेरिएंस ऑफ एक्स है वो कुछ नहीं है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर और माइनस का 2, तो कितना है माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो आप देखो यार, इसको हम लोग और ऐसे भी सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इंटू कितना पी एक्स आई माइनस मीन, मीन क्या है सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई का कितना है स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया ये, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी समझ में आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड है बच्चे, थर्ड है अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कुछ नहीं होता है बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन ये कुछ नहीं होता है, ये अंडर रूट ऑफ क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एक्स से और सिग्मा से। ठीक है, और जो फोर्थ है मॉड रैंडम वैल्यू वेरिएबल वेरिएबल probability is x। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग अभी जितने भी थ्योरी सेक्शंस किए हैं उस पे ये क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यार, सॉल्यूशन है क्या है कि ये हमारा क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये x इक्वल टू 0 1 2 3 7 तक, एंड फाइंड मुझे k का वैल्यू लिखना है x ग्रेटर देन 6 का, एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है कि हमें पता है कि क्या है, हमें पता है कि सिग्मा
पी एक्स आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अपने पास क्या है यहाँ, मुझे ये जो सिग्मा पी एक्स आई का वैल्यू 1 है, इसका हेल्प से हम लोग क्या करेंगे यार, के का वैल्यू कैलकुलेट। तो ये क्या है, पी एक्स वन कितना है 0, प्लस कितना बच्चे के, प्लस 2k, प्लस कितना है 2k, प्लस 3k, प्लस के स्क्वायर, 2k स्क्वायर, प्लस 7k स्क्वायर, प्लस के इक्वल टू कितना है 1। तो आप देखो यार के, 2k कितना हो गया 8, एंड ये कितना हो गया 9k, प्लस कितना है 10k स्क्वायर, और ये प्लस 1 है, तो ये कितना है -1 इक्वल टू कितना है 0। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना है 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0। आप देखो यार 10k प्लस 1 माइनस 1, तो k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना है 1, एंड k इक्वल टू 1, k इक्वल टू कितना है k इक्वल टू कितना है -1, और दूसरा क्या है k इक्वल टू 1/10। आप देखो k का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, तो बस अपना ऑप्शन क्या है, ये वाला आंसर। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट चलते हैं। आप देखो बच्चे, यहाँ से कितना आया, k का वैल्यू कितना आ गया 1/10 आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको, ये तो 0 हो गया, ये कितना है बच्चे 1/10, ये कितना है 2/10, ये कितना है 2/10, और ये कितना है 3/10, ये कितना हो गया 1/100, ये कितना है बच्चे 2/100, और ये कितना हो गया बच्चे 7/100, प्लस कितना है 1/10, दैट विल बी कितना बच्चे 17 कितना 100। तो आप देखो यार ये k का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। सेकंड सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन है p x ग्रेटर देन 6, तो x 6 से बड़ा, दैट मीन्स कितना p x इक्वल टू कितना 7। तो p x इक्वल टू 7 कितना है 7k स्क्वायर प्लस k, और उसका वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, ये कितना है 17 कितना है 100। अच्छा, इसी में मैं एक बी पार्ट पूछ लेता हूँ, p p x का वैल्यू 3 से बड़ा एंड 6 से छोटा। तो आप देखो यार x का वैल्यू 3 से बड़ा, तो दैट मीन्स कितना पी एक्स इक्वल टू 4, प्लस कितना, हाँ ये 6 पे इक्वल टू आते हैं, पी एक्स इक्वल टू 5, एंड 6 पे इक्वल टू है, तो ये कितना है बच्चे पी एक्स इक्वल टू कितना 6। आप देखो बच्चों, अपने पास क्या है कि हमने यहाँ 3 पे इक्वल टू नहीं है, तो 3 इंक्लूड नहीं किया है, तो इसका आंसर कितना होगा x इक्वल टू 4, तो 4 का वैल्यू कितना है 3/10, एंड 5 का वैल्यू कितना है 1/100, प्लस कितना है 2/100। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये कितना हो जाएगा 33 कितना बच्चे 100। नेक्स्ट है सी ऑप्शन है एग्जैक्टली 4, दैट मीन्स क्या पी एक्स इक्वल टू 4, और x इक्वल टू 4 का वैल्यू कितना है 3k, और दैट मीन्स कितना 3/10, ये आंसर। नेक्स्ट करते हैं डी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2। तो एटमोस्ट क्या, अधिक से अधिक क्या 2, तो इसमें या जो फेवरेबल केसेस हैं वो क्या है x इक्वल टू 0, प्लस x इक्वल टू कितना 1। हमने पहले ही बताया बच्चे, एटमोस्ट और एटलीस्ट चेंज, एटमोस्ट एंड एटलीस्ट क्वेश्चन इन क्या
एग्जैक्टली, एग्जैक्टली में क्या करना है, चेंज करना है। तो इसमें फेवरेबल केस क्या है कि अधिक से अधिक 2 होना चाहिए। तो 0 है तो वो भी फेवरेबल, 1 है तो भी फेवरेबल है, 2 है तो भी फेवरेबल है, 3 अपना फेवरेबल नहीं, क्योंकि अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 3 हो गया तो वो नॉन फेवरेबल हो गया। एक्स इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी कितना, 0। एक्स इक्वल टू 1 का कितना, 1/10, प्लस एक्स इक्वल टू 2 का कितना, 2/10, दैट विल बी कितना, 3/10। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यार, ये सब तो हम लोग ने सॉल्व कर लिया। डी हो गया, ए, डी ए बी सी डी, एटमोस्ट हो गया। फिर अपने पास क्या है, ई या फिफ्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4, कम से कम 4 होना चाहिए। तो x इक्वल टू 4 ये भी फेवरेबल केस है, प्लस x इक्वल टू 5 ये भी फेवरेबल केस है, x इक्वल टू 6 ये भी फेवरेबल केस है, x इक्वल टू 7 ये भी फेवरेबल केस है। तो मीन्स क्या, इसका आंसर कितना होगा, x इक्वल टू 4 का क्या है, अधिक मतलब क्या है, कम से कम 4 होना चाहिए। तो 4 है, 4 भी फेवरेबल केस है, 5 भी फेवरेबल केस है, 6 भी फेवरेबल केस है, एंड 7 भी फेवरेबल केस है। तो 4 का वैल्यू कितना है बच्चे, 4 का वैल्यू है कितना, 3/10, 5 का वैल्यू कितना है, 1/100, 6 का वैल्यू कितना है, 2/100, एंड 7 का वैल्यू कितना है बच्चे, 17/100। अच्छा, इसको हम बाय बाइजेक्शन रूल भी कर सकते हैं, मेथड 2 से भी कर सकते हैं, बाय बाइजेक्शन रूल से भी कर सकते हैं। कि बाइजेक्शन रूल क्या है कि अपने पास क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 है। तो नॉन फेवरेबल केस, ये सब, ये सारे तो फेवरेबल केस हो गए। नॉन फेवरेबल केस कौन सा हो गया, x इक्वल टू 0, प्लस कितना, x इक्वल टू कितना, 1, प्लस कितना, x इक्वल टू कितना, 2, प्लस x इक्वल टू कितना, 3। ये कितना है, 1 माइनस x इक्वल टू 0, तो ये कितना है, 0। x इक्वल टू कितना, 1, 1 का कितना है, 1/10। x इक्वल टू 2 कितना है बच्चे, 2/10। x इक्वल टू 3 का कितना है बच्चे, 2/10। तो आप इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो दोनों क्या आएंगे बच्चे, सेम आंसर। ठीक है, सेम आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट, किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन को कर। आप इसको थोड़ा पॉज करके आप लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं 6 नंबर, मीन। मीन क्या है, मीन पहले ही बताया, सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई, दैट मीन्स कितना, x1 इंटू पी एक्स वन, प्लस x2 इंटू पी एक्स टू, प्लस एन सो ऑन, प्लस कितना, x3 इंटू कितना बच्चे, मतलब एक्स एन इंटू कितना, पी एक्स। आप देखो यार, x इक्वल टू यहाँ कितना, 0 इंटू कितना, 0, प्लस 1 इंटू कितना, 1/10, प्लस 2 इंटू कितना, 2/10, प्लस 3 इंटू 2/10, प्लस 4 इंटू 3/10, प्लस 5 इंटू 1/100, प्लस 6 इंटू 2/100, प्लस 7 इंटू कितना, 17/100। तो यहाँ से क्या है आपका यार, ये मीन कैलकुलेट हो गया। इसका वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं अल्फा। आप तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस।
कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस। अब देखो बच्चे, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इंटू कितना, पी एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। ये मीन का वैल्यू हमने क्या है, अल्फा एज्यूम किया। तो ये कितना, एक्स आई का स्क्वायर कितना बच्चे, जीरो का स्क्वायर इंटू उसका मीन जीरो, प्लस वन का स्क्वायर इंटू 1/10, प्लस टू का स्क्वायर इंटू 2/10, प्लस थ्री का स्क्वायर इंटू 2/10, प्लस फोर का स्क्वायर इंटू 3/10, प्लस फाइव का स्क्वायर इंटू 1/100, प्लस सिक्स का स्क्वायर इंटू 2/100, प्लस सेवन का स्क्वायर इंटू 17/100, माइनस मीन। मीन यहाँ क्या है, अल्फा, ये अल्फा का स्क्वायर, ये आपका आंसर। अच्छा, इसका वैल्यू हम मान लेते हैं बीटा। लेट आप कैलकुलेट करो। तो जो 8 नंबर है, जो 8 नंबर है वो है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये जितना बीटा वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर। और यदि मैं मॉड की बात करूं तो मॉड क्या है, रैंडम वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी किसका है, ये 3/10 का है। यहाँ 100 है तो आप क्या करो यार, इसको 100 में सबको लाओ तो ये 30 हो जाएगा। तो अपने पास क्या है, x इक्वल टू कितना है यार, 4। यही अपना क्या होगा, मॉड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग एक अच्छे से इसको रिवाइज करो यार, मैंने सारी बातें अच्छे से बताया है। तो थैंक यू यार आज के लिए।